कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पर। आज हम आपके साथ करने वाले हैं डिस्कस भी हमारा मैथ का चैप्टर, जिसमें हमारा रहेगा टॉपिक परसेंटेज। ठीक है भाई, परसेंटेज के हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे भाई जो एसएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछे हैं। प्रीवियस ईयर के रिलेटेड एमटीएस के जो क्वेश्चन हैं वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। चलिए अभी देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहा है अभी। अगर किसी नंबर एक संख्या को पहले कितना बढ़ाया गया अभी 20% इंक्रीज़ किया गया और फिर कितना घटा दिया, उसको 15% इंक्रीज़ कर दिया, तो जो वो संख्या मिली वो कितनी मिली भी हमें 2040। ठीक है, ये संख्या मिली तो हमें क्या बताना है, उस संख्या का मान बताना है। अब अगर मैं बात करूँ 20% की, तो 20% की वैल्यू होती है 1/5 और 15% की वैल्यू कितनी होती है अभी, 15% की वैल्यू होती है हमारी 3/20। कितनी होती है अभी 3/20। अब इंक्रीज है तो प्लस का साइन, डिक्रीज है तो माइनस का साइन। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। देखिए इस क्वेश्चन के करने के बहुत सारे तरीके हैं। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। देखिए मैं अगर इसकी बात करूँ तो हमारी संख्या x मान के लेता हूँ। अब देखिए पहले संख्या कितनी थी 5, तो कितना गुना बढ़ाया इसको 6 गुना। दूसरा क्या है, संख्या कितनी थी 20, घटाया कितना 17 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा भाई 2 पे 2 3 6, 2 दाई 10। ठीक है, तो 17 3 51, अगर हम काटेंगे तो इसका कितना आ जाएगा अभी। अगर हम इसको एक बार काटने करते हैं तो कितना आ गया 5, 2 3 पे 3 6 18, बच के 2, 3 8 24, 0, ये आ गया। और अगर मैं बात करूं तो ये 17 चौका 68 40, ये आ गया। और डिवाइड में x बटे कितना है 50 इधर है और 40 यहाँ है, तो गुणा करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन कितनी हो जाएगी भाई, इस साइड आके मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो गुणा कितनी होगी 2000। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। एक मेथड तो ये है हमारा, क्या है भाई, एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड आप कैसे कर सकते हैं, जैसे हम इसको इसी को एक मेथड लगाते हैं, इसमें बोलते हैं हम रेशियो मेथड। ओरिजिनल है और हमारी न्यू, इसको बोला जाता है रेशियो मेथड। अगर रेशियो की बात करूं, देखिए पहली संख्या कितनी थी, ओरिजिनल 5 थी, नई कितनी होगी 6। ओरिजिनल संख्या कितनी थी 20, घटने के बाद कितनी होगी 17। दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया, यहाँ पे आ गया हमारा 100 और यहाँ पे कितना आ गया 102। अब 102 को अगर मैं इसके बराबर रखता हूँ, कितना है भाई 20 40, तो ये इसका क्या है डबल है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2, 1 की वैल्यू कितनी आ गई भाई 2 आ गई। तो इस यहाँ पर टोटल कितना था 100, तो 100 को क्या 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, सॉरी 20, दो नहीं 20 आएगी भाई, सॉरी हाँ, तो 2 से गुणा 20 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2000। तो ये दोनों मेथड इजी दोनों ही हैं, सेम है, कौन से ही कर सकते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। चलिए मैं एक मेथड ही रख देता हूँ, आपको बाद में PDF भी दे देंगे भाई इन क्वेश्चंस की हमने कैसे सोल्व किया है किस क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, ए पर्सन स्पेंड हिज सैलरी 10% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड, यानी वो 10% अपनी सैलरी का किस पे खर्च करता है भाई, अपनी सैलरी का 10% किस पर खर्च करता है, खाने पर। ठीक है, और शेष किस पर खर्च करता है भाई, ईंधन पर। तो 10 की वैल्यू 1/10 और वही 20% का कितना हो गया भाई, कितना आ गया 1/5। ठीक है भाई, इसको भी वैसे ही कर सकते हैं आप, जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया था सेम वही मेथड इसमें अप्लाई कर सकते हो। दूसरा वही, चलिए इसको दोनों पीछे वाले का उससे नहीं किया था हमने, इसको इस मेथड से करते हैं ताकि इजीली समझ में आए। जैसे वही बात, ओरिजिनल न्यू, यानी पहले वाला और नया। पहले कितनी थी 10, खर्च करने के बाद कितना आया 9, पहले कितनी थी 5, खर्च कितना करता है 1, तो 4, पहले तो टोटल कितना हो गया भाई 50, ये कितना हो गया 45, खर्च करने के बाद उस पर बचता कितना है भाई 4600, सॉरी 9 चौक है ना, हाँ सॉरी भाई बाई मिस्टेक मैंने 5 से कर दिया, तो कितना है भाई 9 चौका 36, तो कितना है भाई 36, दे कितना रखा है हमें 4680। अब इसको काटेंगे तो कितना आ गया 36 एकम 36, बच गए 10 और 108, और कितने पे चला भाई 3 पे, 36 दिया 108 30, 130 आ गया भाई। अभी हमारी किसकी वैल्यू आई 1 की, और हमारे पास कितना था पहले हमारी सैलरी 50 थी, तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 130 को 13 पंजे 65, यानी 6500 हमारा क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी,
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। क्या है भाई, पूछा क्या है, ए की सैलरी बी से 20% अधिक है। ए की सैलरी बी से 20% अधिक है। वही क्वेश्चन इसमें करेंगे। 3 वैल्यू सैलरी है हमारे पास ए बी सी। 20% यानी 1/5, और दूसरा क्या कहा है, जो सी की 25% है। ठीक है, सी की 25% यानी 1/4। इसको ऐसे करेंगे भी। देखिए इसने क्या कहा, ए बी से 20% अधिक है, तो एक बी की सैलरी 5, ए की सैलरी कितनी होगी 6। ठीक है, दूसरा क्या कहा इसने, सी से 25% कम है। सी की कितनी है 4, और इसकी कितनी होगी 3। अब दो बी की 2 सैलरी तो हो नहीं सकती, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल करते हैं भाई। इसके लिए क्या करना होता है, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ कर देते हैं। तो कितनी आएगी भाई, यानी देखिए इसकी गुणा तो इसके साथ कर दीजिए और इसकी इसके साथ, और इन दोनों की होती ही है भाई। तो कितना हो गया, 6 × 18, 3 × 5 = 15 और 5 × 20। ये आ गया भाई। अब इसने पूछा है ए और सी के बीच में क्या रिलेशन है, ए और सी, ए सी से। तो क्या पूछा है भाई, ए की वैल्यू कितना अधिक है 2। किससे पूछा है, अच्छा सॉरी रिलेशन पूछा है। तो ए और सी यानी ए सी, ए की वैल्यू कितनी है भाई हमारी 18 और सी की कितनी है 20। अब इसको काटेंगे तो कितना होगा 10, यानी 9/10 या फिर 0.9। वैल्यू कितनी आई भाई 0.9, कितना हो जाएगा 0.9। तो ए इज इक्वल टू किसके होगा भाई, सी का 0.9 यानी 0.9 सी, जो ऑप्शन नंबर ए होगा भाई। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, दोबारा समझिए इसमें क्या कहा है। इसमें आपको सिर्फ करना क्या है, दिखने बिल्कुल इजी क्वेश्चन बट दिखने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा। सबसे पहले फ्रिक्शंस को, सबसे पहले हमने क्या बनाया, फ्रिक्शन बनाया। उसके बाद मैंने इनके रेशियो लिखे हर एक वैल्यू का, और इसमें हमने क्या कर लिया, सबका अपना अपना खुद का रेशियो निकाल लिया। ठीक है भाई, ए बी सी का रिलेशन निकाल लिया हमने क्या है एक दूसरे के साथ। अब इसने पूछा है ए और सी के बीच में पूछा है। अगर ये पूछता ना ए का सी से कितना अधिक है या फिर वो पूछता, तो हम उसका दूसरा मेथड लगाते। लेकिन इसने पूछा है ए और सी के बारे में निम्न सही क्या है, यानी इसने पूछा है इन दोनों का रिलेशन किस तरीके से सोल्व होगा। तो मैंने क्या लिया, ए और सी का रेशियो ले लिया, उसको मैंने क्या लिख लिया 18/20, और ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 0.9 सी, और वो हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, इसने क्या कहा, एक नंबर को पहले 16 से 2/3 बढ़ाया गया, उसके बाद इसमें क्या कर दिया 15% कम कर दिया, तो संख्या मिली 2308। उसके बाद इसने क्या कहा, उस संख्या को इसने क्या कर दिया भाई, उस चीज़ को इसने बना दिया। फिर इसने पूछा है उसका 37.5 और निकालिए। ठीक है भाई, चलिए देखिए क्वेश्चन को। सबसे पहले इसको क्या है, मैं चेंज कर लेते हैं 1 मिनट। अब इसने क्या कहा, पहले बढ़ाया 16 से 2/3%, जिसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी भाई 1/6। 16 से 2/3 कितना होता है 1/6। और दूसरा क्या किया, उसको कितना कम कर दिया 15% कम कर दिया भाई। 15% कम करेंगे तो कितना आया 3/20। ये कम है और ये अधिक है। अगर मैं इसको एक्स वाले क्वेश्चन से करने जाऊंगा तो बहुत डिफिकल्ट पड़ता है भाई। ठीक है, चलो मैं इसको एक्स से ही करके दिखाता हूँ, ईजी बनाते हैं इसको। एक्स गुणा पहले संख्या कितनी थी 6, अब कितनी होगी 7। पहले संख्या कितनी थी 20, अब कितनी होगी भाई 17। और दे कितनी रखी है 238 दे रखी है भाई। कितनी दे रखी है 238 दे रखी है भाई। अब काटेंगे तो कितना होगा, 17 पे देखते हैं, 7 पे देखते हैं इसको। 7 तिया 21, बच गया 2, 7 चौक 28, 17 दूनी 34, 2 पे कट गया, 6 दूनी 12 दूनी 24 होता। एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आई भी 240, 2400 नहीं सॉरी 240। एक्स की वैल्यू 240 आ गई। अब इसने पूछा है भाई इसी संख्या का हमने क्या निकालना है 37.5% निकालना है, तो कर दीजिए भाई। अब किसी संख्या का 37.5 निकाला तो उसको डायरेक्ट 37.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। परसेंटेज का नाम का हमने क्या कर दिया बटे में 100, 1 0 से 1 0 कट गई भाई, और बटे में क्या है 1 0 इसके नाम की लग जाएगी। गुणा करेंगे तो कितना होगा भाई, इसका आ जाएगा काटने पर कितना देखिए। अच्छा 1 मिनट और देखिए, इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। चले 5 चौका 20, चलो मैं इसको काट के दिखाता हूँ आपको। 100 हो गया हमारा नीचे, तो इसको निकले 25 चौका 100, 4 पे कट गया भाई 25 पे, 25 से कम 25 बचे कितने 12, 25 पंजा 125, 15, और ये बच गया हमारा 4 पे, 4 6 24,
और 15 छिके कितना हो गया भाई हमारा 90। देखिए मैंने कैसे काटा भाई, 1 0 से मैंने इसके 1 0 काट दी और फिर मैंने इसको क्या बचा 100 को मैंने किससे डिवाइड कर दिया 25 से। 25 चौका 100 होता है, 25 15, 25 का है 25 कम 25 और बच गया यहाँ से 12, 25 पंजा 125 और यहाँ से 4 छिक 24, 15 छिका 90। हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, इसको हमने इजीली किया है इस तरीके से। इसको आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, 6 था 7 हो गया, 20 था वहाँ से कितना हो जाएगा 17, गुणा करेंगे 20 120 हो जाएगा और यहाँ पे 119। देख कितना रखा है 238। यहाँ से वैल्यू 1 की वैल्यू कितनी आई 2। अच्छा भाई 1 की वैल्यू 2 आ गई तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 से गुणा करेंगे तो 240। सेम वही मेथड यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद इसका 37.5 हमने निकाला तो कितना आया 90। सेम वही क्वेश्चंस आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, बात वही आएगी भी। ठीक है, इसको किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं। ये दोनों मेथड हमारे मैंने आपको करके दिखाई है, मेथड 1 भी ये रहा और मेथड 2 ये रहा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहा, ए बी से अधिक 20% अधिक है और सी बी सी से 25% अधिक है तो सी ए से कितने परसेंट कम है। अब देखिए वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, सेम टाइप के क्वेश्चंस हमारे बार बार रिपीट होते हैं भी एग्जाम में। इसने क्या कहा 20% अधिक 1/5 और दूसरा क्या कहा बी सी से 25% कम है 1/4 प्लस और माइनस। अब इसने बी से 1% यानी 5 है तो इसकी वैल्यू 6 है और बी की वैल्यू 4 है तो ये कितना हो गया 3 हो गया भाई। इसने क्या कहा, ठीक है यही आएगा ना, एक सेकेंड, बी ए से अच्छा सॉरी अधिक है तो ये आ जाएगी भी 4 और अच्छा सॉरी एक मिस्टेक हो गई भाई, उल्टा लिख दिया मैंने। क्या कहा बी सी से, तो नीचे वाली वैल्यू किसकी है सी की है तो सी की वैल्यू कितनी होगी 4 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5, ऐसे आ जाएगी। तो हमारा एग्जैक्ट रेशो क्या आया, यहाँ से ए बी सी का रेशियो हमारा आ गया भाई 6:5:4, क्योंकि अब गुणा करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर हैं भाई। ठीक है, दोनों वैल्यू क्या होगी बराबर है। तो अब इसने पूछा है भाई ए है जो वो सी से कितना % अधिक है। जब भी किसी के साथ सी लगता है तो वो क्या आएगा नीचे आएगा। ठीक है, से वाले जो वर्ड से के साथ है वो हमेशा क्या है नीचे वाले की वैल्यू को दर्शाता है। जैसे यहाँ बी के साथ था तो बी की वैल्यू दर्शाई और यहाँ पर सी के साथ था तो सी की वैल्यू दर्शा रहा था। ठीक है भाई, तो सी की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से अंतर, उसके बाद यहाँ अंतर कितना आया 2 और गुणा में कितना कर दिया मैंने 100, 1/3 और 1/3 की वैल्यू हमें पता है अभी 33 सही 1/3 होती है तो राइट आंसर क्या होगा ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहा भाई इसने, ए इज मोर देन बी, बी इज what % लेस देन। सेम क्वेश्चन है बट थोड़ा सा इसने पूछ लिया तो कर देंगे। क्या कहा भाई ए इज मोर देन, ए की वैल्यू कितनी है ए बी से मोर देन बी से 15% अधिक है, 15 यानी 3/20। मैंने अभी बताया था 15% की वैल्यू क्या थी हमारी 3/20, यानी बी की वैल्यू कितनी है 20 है और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23, क्योंकि 3 अधिक है तो 23 हो जाएगी, 20 23 होगी भाई। अब इसने पूछा है बी ए से कितने % है। अब यहाँ पे वैल्यू किसकी आई नीचे ए से, तो ए कितना अधिक है 3 × 100 तो इसकी वैल्यू कितनी आई भी देखो, अब ये वैल्यू होगी 300/23। अब अगर इसको भाग करके देखोगे तो लंबा पड़ेगा भाई, अगर इसको भाग करके देखेंगे तो एग्जैक्टली ज़्यादा होगा। देखिए इसको मैं आपको तरीके से करना सिखाता हूँ, 23 है और ये अगर मैं इसका 10% भी निकालूँ तो क्या होगा 230, यानी इससे तो 10% से तो अधिक होगा, यानी ये दोनों ऑप्शन तो आपके सीधे ही बाहर हो गए, दोनों ऑप्शन तो आपके सीधे बाहर हो गए भी। उसके बाद बचते हैं 2 ऑप्शन। अगर मैं देखता हूँ 23 का आधा, ठीक है भाई 12 12.5 यानी 230 और 120 कितना हो गया भाई 300, 230 और कितना हो गया, मैंने क्या कहा 230 और इसका आधा 120 कितना हो गया भाई 300 350। यानी इसका अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसका आधा भी जोड़ दूं यानी 15% भी करूं तो 15% इससे अधिक जा रहा है, तो 15% भी इसका आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं क्या कर रहा हूं, आपको मैं ऑप्शन नेगलेक्ट करने का बता रहा हूं बिना काटे ही। मैं आपको ये लग रहा हूँ अब इसमें टाइम लग रहा है, ये इजी हो जाता है करने से, क्योंकि देखिए
मैंने क्या कहा 230 10%, 10% से 2 ऑप्शन गए भी। अगर मैं इसका आधा और जोड़ देता हूँ, इसका आधा और जोड़ देता हूँ तो वो भी क्या होगा 15%, वो भी नहीं होगा तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसका? ऑप्शन सी होगा। अगर आप काट कर भी देखेंगे तो भी ऑप्शन क्या आएगा? सी आएगा। 13.4 ही आएगा इसका आंसर। ठीक है भाई। और जब पूछो ना दशमलव के 2 स्थान तक, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हो तो आप सिर्फ डायरेक्ट तुक्के से निकल आता क्वेश्चन भाई, इसको तुक्का भी बोल सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या कहा भाई? 26% ऑफ ए कितना है? ए का 26% 832 है, तो उसने पूछा 31%। ईजी क्वेश्चन है ये, तो बिल्कुल फ्री के नंबर हैं भाई। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है आपका, बिल्कुल फ्री के नंबर है वो एग्जाम में। क्या होगा? 26% की वैल्यू कितनी है? 832 है। यहाँ से 1% की निकालिए, कितनी आई भी? अगर 26 से डिवाइड करेंगे तो 26 तिया कितना आ जाएगा भाई? ये आ गया 26 तिया, हाँ राइट, 32 पे कट जाएगा, जहाँ तक मेरा मानना है 32, हाँ 32 पे कटेगा। और इसने पूछा क्या 31 का, तो गुणा कर दीजिए 31 से। 31 गुणा 32 तो कितना आ गया भाई? 31 गुणा 32 3। अब देखिए 2 किसके लास्ट में? एक की लाइट में गुणा भी करके नहीं देखने में, 992 मैं गुणा भी नहीं करके देखूँगा, इसका आंसर हमने सीधा निकाल दिया। ठीक है, क्या है? हमने इसकी गुणा भी नहीं की और आंसर क्या है? सीधा निकल गया। क्यों? क्योंकि इससे कट रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है भाई? पहले एक संख्या को 40% बढ़ाया गया, दूसरे 30% बढ़ा दिया गया, तो शुद्ध प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको 2 तरीके से कर सकते हो भाई। इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन मिलता है, इसके लिए एक तो होता है फार्मूला x + y + xy अपॉन 100। ये क्वेश्चन होता है आपका नेट परसेंटेज निकालने का। किसके लिए भी? नेट परसेंटेज या शुद्ध प्रतिशत निकालने का ये फार्मूला है। ये फार्मूला आप तभी अप्लाई कीजिए जब फ्रिक्शन जो हमारी इस टाइप्स के दिए हों। क्या है भी हमारा? जब जो परसेंटेज है वो नॉर्मल दी गई हो, इजी निकाल सकते हैं आप। जैसे इसको अगर करूँ 40 + 30 + 40 गुणा 30 और बटे में 100, यहाँ से यह कट गया। 40 और 30 70 और 4 3 12, 70 और 12 कितना हो गया भाई? 82। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपको इस तरीके से बोल देता, पहले एक संख्या को 22% बढ़ाया गया, उसके बाद उसको 16% घटा दिया गया। अब ये दिखने में सिंपल परसेंटेज लग रहे हैं, बट इस टाइप का क्वेश्चन अगर दे दिया ना तो मैं बहुत टिपिकल हो जाएगा इस क्वेश्चन को यहाँ से निकालना। ठीक है, निकल तो जाएगा, परसेंटेज से गुणा करके आप कार्ड निकालोगे, बट थोड़ा सा अजीब हो जाएगा क्वेश्चन और वहाँ पर गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं भाई। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हैं। दूसरा वही मेथड है भाई, अगर निकालना चाहो तो देखिए परसेंटेज 40% 4/10, यानी पहले संख्या 10 थी, फिर कितनी होगी? 14। उसके बाद दूसरा क्या है? और दूसरी क्या होगी? पहले संख्या कितनी थी? 3 थी, यानी 10 थी, उसके बाद कितनी होगी? 13। इस टाइप से भी कर सकते हो आप इसको, अगर करना चाहो तो। कैसे निकालोगे आप? यहाँ पे 100 हो गया और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 13, 3 4 3 12 और गुणा करेंगे तो कितनी होगी भाई? 14 और 13 एकम 13 और कितने हो गए भाई इसके अंदर? अगर मैं मिलाऊँ 9 दूनी 18, कितने हो गए भाई? 18। ये 182, 100 का मान 182 हो गया। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हो। अगर देखना चाहो तो 82 की वृद्धि है कितने पर? 100 पर, तो 100 कितना टोटल? 82%। वहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं। ये मेथड 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 320 400 से कितना प्रतिशत कम है? देखिए 400 से, तो से है तो नीचे कौन होगा? 400। पूछा कितना है? 320। अब हमें पता है कितना भी 80 अधिक है तो 8 × 40, 1/5, और 1/5 की वैल्यू हमारी 20% होती है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको सेकंडों में हो जाते हैं, लिखना भी नहीं होता। अगर इसने पूछा यदि ए 200% अधिक है किससे? ठीक है, 200% अधिक है, 200% का मतलब होता है 2। अगर मैं 100% की वैल्यू बात करूं तो वो कितनी होती है हमारी? 1 होती है। अगर 200% की बात करूं तो कितना हो गया भाई? 2। अब इसने कहा ए बी से 200% अधिक है। अगर बी की वैल्यू मैं 1 मान रहा हूं तो ए की वैल्यू मेरी कितनी होगी भाई? सीधी सी बात है, इससे 200% यानी दुगना, तो क्या हो गया? 2। तो ए बी की वैल्यू कितनी होगी भाई? 2 होगी। बस क्वेश्चन कुछ नहीं है, बट आपको उलझाने के लिए थोड़ा सा अटपटा करके दे रखा है। दुगना अधिक है, 200% अधिक है, यानी 2 तो है ही, और अधिक है तो क्या होगा? पहले वाला जुड़ेगा, तो कितना हो गया भाई? 3। ठीक है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं पड़ा, 200% नहीं है, क्या लिखा है? मोर देन है, यानी उससे 200% अधिक भी है। अगर ये बोलता भी ए इज़
20% ऑफ बी। ये क्या कहा, अगर ये ऐसे बोलता ना ए 200% है बी का, तो वो हो जाता ए दुगुना होगा किसका, बी का। अब इसने बोला भी उसके दुगुना अधिक है, उसने क्या कहा, दुगुना अधिक है। अब दुगुना अधिक है तो क्या होगा, 2 + 1। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना। स्टेटमेंट थोड़ा सा फर्क पड़ता है, स्टेटमेंट क्या हो जाती है, जो अलग हो जाती है। अभी अगर यहाँ पे देखिए क्या दिया, अधिक दिया है, लेकिन अगर यहाँ पे होता ए इज 200% ऑफ बी, ये ऐसे होता तो फिर आपका या स्टेटमेंट क्या बनती, B/1 क्या बनता, 1/2 बनता। अब बन रहा है 1/3, तो ऐसे बनेगा भाई। नेक्स्ट देखिए क्या कहा इसने, अब इसने पूछा है बी ए से कितने % कम है। अब देखिए भाई ए से कितने % कम है, 2, किससे, ए से, 2/3। और अभी मैंने बताया था 1/3 की वैल्यू कितनी है, 33 सही 1/3, और 2 की वैल्यू कितनी होगी, 66.67 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसका दुगना होता है। नेक्स्ट देखिए, मनीष इज सैलरी ऑफ हाफ ऑफ रवि। अगर मनीष की सैलरी है वो क्या है भाई, रवि की सैलरी की आधी है, ऐसे लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। वट, तो रवि का वेतन मनीष के वेतन का कितना % अधिक है, तो देखिए MR इस तरीके से लिख सकता हूँ, 1/2। अब मनीष का वेतन 1 है, रवि का वेतन 2 है। अब इसने पूछा भाई कितना अधिक है, तो कितना अधिक है, 1 अधिक है पूरा, और 1 का मतलब क्या होता है हमारा, 100% होता है भाई। कितना अधिक है, 1 अधिक, और 1 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, 100%।